भाई साहब ये है मेरे सामने 1692 धान, जिसकी गत वर्ष बहुत चर्चा हुई और बहुत यूट्यूब पे और हर एक जगह फेमस रही। ये बता दूं मैं आपको, 1692 मुझे देखने में भैया बहुत मोटा और बेहतरीन दाना दिखाई दे रहा है। ये इसमें तो मेरे को भदर नहीं समझ में आई है कहीं से कहीं तक। और यहाँ पे हमारे भाई साहब की ट्रालियां भरी खड़ी हैं, कुछ भरा भी रही है। यहाँ पे ग्रीडिंग हो रही है बाकायदा 1692 की। ये किसान जा रहे हैं इसे बेचने इटारसी मंडी, ठीक है। 17, 18, 11, 21 के मुकाबले ये धान देखने में थोड़ी सी मोटी है, वजन है, पर लंबी उतनी है और धान भी चमकदार है। और हम किसान से डायरेक्ट बात करेंगे। ये थोड़ा सा सैंपल हम लोग घर ले जा रहे हैं राहुल भाई को दिखाने के लिए कि 1692 के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। सर 1692 जो लगाई आपने और 17, 18 भी लगाई है, तो दोनों में आपको क्या अंतर समझ में आया? 1692 अर्ली ड्यूरेशन वेराइटी जी, बासमती की कम अवधि वाली वेराइटी है। इसको लेट लगाना चाहिए ताकि ये सबके साथ आ जाए, और अगर इसको पहले लगा दिया तो ये जल्दी कट जाएगी जी। तो ये जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है या गैप कभी हम लेट हो जाते हैं धान लगाते हुए जी, इसको आप अगस्त में भी लगा सकते हैं। अगस्त में इसको अगस्त में भी लगा सकते हैं जी, मतलब समय पर तो लगा ही सकते। जैसे अगर आप अगस्त में 11, 21 को लगाएंगे या 17, 18 को लगाएंगे तो बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे, हाँ, क्योंकि उनका ड्यूरेशन ज्यादा है। अगर आप लेट होते हैं तो फिर इसको लगाइए। इसका क्या उत्पादन क्या रहा लगभग? उत्पादन 17, 18 से ज्यादा है, हाँ, 1509 से ज्यादा है जी। उत्पादन अच्छा है इसका। और रोग वगैरह की दृष्टि को देखते हुए बासमती चूंकि मीठा चावल होता है बासमती में, अन्य वेराइटियों की अपेक्षा बासमती धान में रोग तो आता है, लेकिन इतना ज्यादा भी रोग नहीं आता है जी। क्योंकि नहीं, जैसे हमने 17, 18 लगाई थी, आप मजाक मानोगे, हमने शर्म के कारण 17, 18 में सिर्फ एक स्प्रे वैसे ही कर दिया, कोई रोग नहीं आया। इस बार तो हमने भी नहीं किया, इसमें भी नहीं किया आपने? नहीं किया। इस रोग जिस साल आने होते हैं जी, कोई साल ऐसा होता है किसी साल रोग कम आते हैं, इस साल धान में रोग नहीं आया। हमारे पास 17, 18 भी थी, 1692 तो ये है, हाँ, पूसा भी लगाई हमने, हाँ, तो कंपेयर तो कम रोग आए इस बार, हाँ, हर साल की अपेक्षा इस बार रोग कम है। ये तो है, मतलब किसान को अगर कम दिन वाली धान लगाना हो तो वो इसे लगा सकता है। ये बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। 1847 निकाली है वो और बेस्ट है, क्योंकि उसमें ब्लास्ट और ब्लाइट दोनों के लिए रेजिस्टेंस दिया गया है, इसकी अपेक्षा ज्यादा जी। लेकिन पैदावार इसकी उससे ज्यादा है, लेकिन हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी ज्यादा उसकी है। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये रोगग्राही है या इसमें रोग लगते ही मानेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी नई वैरायटी निकाली जा रही है शोध करके निकाली जा रही है, लेकिन उसको स्पेशली ब्लास्ट रोग से रेजिस्टेंस करके ही निकाला गया। 1847 मैं ये भी लगाऊंगा, 1847 भी लगाऊंगा। इस बार मतलब पहली बार लगाओगे आप? 1847 पहली बार लगाऊंगा, मैंने पिछले साल नहीं लगाया था क्योंकि ये लगाना पसंद किया मैंने। इस बार 1847 में लगाऊंगा और इसको भी रिपीट करूंगा 10 एकड़ में, इसको भी रिपीट करूंगा, बाकी फिर 1847 लगाऊंगा। तो भाई साहब के खेत में हम लोग फील्ड पे आएंगे, जब ये धान लगाएंगे तब ये देखने की धान में कैसा क्या रोग आया है, नहीं आया है, कैसी है धान। आपको फिलहाल में भाई साहब इस बार मैं ये वाली धान जरूर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी कि 17, 18 के अलावा कुछ अच्छा सा बढ़िया सा मैं बीज लगाऊं। और इस बार इसका रेट का और बताइए, आप बेच चुके हैं तो रेट कैसा क्या मिल रहा है? अभी तब तो मैंने रखा हुआ था, लेकिन अब बेचने का है। ये बिकेगी 1509 और 17, 18 के मीडियम रेट में। 17, 18 से थोड़ा कम। अच्छा, वजन का क्या अंदाजा कह सकते हैं आप? 17, 18 और इसमें वजन क्या आ सकता है अंदाजा? तो तोलने के बाद ही बताया, लेकिन दाना इसका भी वजन नहीं, मैंने इसको उठाया, देखो मैंने 17, 18, 11, 21 लगाई है, तो मैंने इसको उठाया और उनको उठाया, तो मुझे ये इसमें वजन समझ में आया। क्यों दौलत हो गया? तो अपन अंदाज लगा सके यार, वजन तो सेम है ना? वजन नहीं करता, और फिर कुछ पकने के ऊपर भी रहता है वजन। पता चला आपके पानी की कमी रह गई, पानी कमी
तो भाई साहब ये थी 1692 धान की हल्की फुल्की मेरी टूटी फूटी सी भाषा में और भाई साहब के द्वारा जो इन्होंने अनुमान लिया है उसकी जानकारी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये भी आपको पसंद आई होगी और आने वाले 3 महीनों में जब आप धान की तैयारी करेंगे तो आप इस धान को जरूर लगाएंगे और किसानों के लिए एक बेहतर कम खर्च में अच्छे से अच्छा मुनाफा देने वाली ये फसल हो सकती है। भाई साहब मैं किसी भी बीज को ये नहीं कहता हूं कि ये है ही अपने लिए हो सकता है और कोई के लिए हो नहीं हो, पर आप ऐसे हो सके तो लगाइएगा। आज्ञा चाहूंगा। जय राम जी की।